हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्लांट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग प्लांट में क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पढ़े हम लोग क्या कि प्लांट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्लांट को क्या कहते हैं कि ये क्रिप्टोगैम्स है और दूसरे को फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में फूल पत्तियां वगैरह नहीं होती है, फल भी नहीं होते हैं, और जो फेनेरोगैम्स है उसमें फूल पत्तियां सारे कुछ फल वल सब होते हैं। तो चलिए हम लोग ये भी पढ़ लिए कि उसमें जो है यानी क्रिप्टोगैम्स में 3 प्रकार के हो रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स के भी प्रकार आ रहे हैं। वो कौन कौन से थे वो सबसे पहले पढ़े कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। केवल हम लोग इसको जाने कि ये 3 प्रकार के होते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग ये जाने कि फेनेरोगैम्स में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, दूसरे को कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वाले में क्या हो रहे थे? जिम्नोस्पर्म वाले में हो रहे थे कि ये जो होता है जिम्नोस्पर्म केवल सदाबहार तरीके के होते हैं, यानी कि अनावृत बीजी होते हैं। उनमें जो होते हैं कि फूल नहीं होते हैं, बीज जो होते हैं वो खुले में होते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है, और जो फल के अंदर बीज होता है, जैसे कि आम का बीज आपको कहाँ मिलता है? आम खाने के बाद। उसी प्रकार क्या होता है एंजियोस्पर्म में जितने सारे फ्रूट्स आते हैं सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। और हमको लगता है, हमको ही नहीं हर किसी को पता है कि सबसे अधिक धरती पे जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म के हैं। यानी कि जितने भी हम लोग यूज कर पाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा पाते हैं, सब जो है सबसे अधिक किस ग्रुप का है? एंजियोस्पर्म का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा किसके अंदर आ रहा है? क्रिप्टोगैम्स का पहला भाग है ये। तो ये हम थाइलोफाइटा जो है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यानी कि इसका शरीर का संगठन कैसा होगा, शरीर संगठन कैसा होगा, यानी ये दिख कैसा रहा होगा। क्या इसका पता चल पा रहा है ये फूल है, ये पत्ती है, ये सारी चीज उनका अलग अलग है? नहीं है। ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि अविभेदित होते हैं, इनमें विभेदन नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज वास्कुलर टिश्यू। आपको पता है प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। ये करते क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जल लेके जाना, जड़ से जल लेके पूरे पत्तियों तक लेके जाना ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। और फ्लोएम जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो सारे पार्ट्स में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इन दोनों का कार्य क्या है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। एक जाइलम जो जल लेके जा रहा है, फ्लोएम ये क्या कर रहा है? फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये वास्कुलर टिश्यू जो है ये इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो ये ही नहीं पता कर पा रहे हैं कि प्लांट जो है उसमें जड़ कहाँ है, पत्तियां कहाँ है, फूल कहाँ है, कुछ जब है ही नहीं है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम का कार्य ही क्या बच गया? इसलिए उसमें होते ही नहीं है। दूसरा चीज कि उसमें फूल नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं। अरे भैया कैसा प्लांट जिसमें कि पत्ती में फूले नहीं हो रहा है, इसमें फूल भी नहीं हो रहा है, इसके बाद से फ्रूट्स भी नहीं हो रहे हैं, ये प्लांट है कैसा? चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हैबिटेट कहाँ, यानी कि ये रहते, इनकी वास स्थल कहाँ है? ये नम्र और आर्द्र जगह पे होते हैं। आर्द्र जगह पे रहते तो प्लांट दिखते कैसे हैं? अरे भैया शैवाल, शैवाल कितना है? आप देखे होंगे कुआं वगैरह में थोड़ा सा झलक जाता है तो जिसको आप लोग बोलते हैं कजली है, काय जैसा दिखता है, एकदम ग्रीन ग्रीन। उसमें क्या, अब सारे क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। उसमें फ्रूट होते हैं नहीं, फल भी नहीं होते हैं, ना उसमें पत्तियां दिखती हैं, ना उसमें जड़ का पता चलता है। जब इन सारी चीज होते ही नहीं है तो उसमें जाइलम फ्लोएम का कोई कार्य है नहीं है। जब बड़ा प्लांट होता है, एटलीस्ट इतना बड़ा भी प्लांट होगा
तभी तो उसमें जाइलम जल के जाएगा, फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जब एकदम नीचे ही है जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप हो जा रहा है, तो इनमें क्या होगा, जरूरत होगा ही नहीं। तो ये हो गया ये नम्र जगह पे। ये होता क्या है, जो नम्र जगह पे हो रहे हैं यानी मॉइस्ट जगह पे, आर्द्र जगह पे हो रहे हैं, वो एक कजली टाइप का, आम भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अरे ये कुआं का कजली है जो कि ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है। अब इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज जान लीजिए। एक तो एल्गी हो गया जिसको कि शैवाल बोलते हैं, वो जो ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर भी परत दिखता होगा कभी कभी, तो देखिएगा कभी पानी कहीं कुछ दिन तक लग जाता है तो ग्रीन ग्रीन कलर का ऊपर एक परत बैठ जाता है, वो क्या है, शैवाल है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है वो। तो ये हो गया। और दूसरा लाइकेन। अब ये क्या, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है वो होता है आपका एल्गी और फंजाई का मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म। ये क्या होता है, एल्गी और फंजाई का मिक्स्ड फॉर्म, जिसको लाइकेन बोलते हैं। ये दोनों दोस्ती क्यों कर लिया, ये दोनों दोस्ती कर लिया, क्यों कर लिया, जब तक कि हमें किसी से कुछ फायदा नहीं होता है फ्रेंडशिप का हाथ भी नहीं बढ़ाते हैं, है ना, फैक्ट यही होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करके एक नया नाम दे दिया, क्या, लाइकेन। तो ये लाइकेन नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग जीव है। अब फंजाई प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं कर पा रहा था, ठीक, उसको चाहिए था भोजन। अब ये बच गया एल्गी, ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर लेता है लेकिन इसको चाहिए शरण, कोई हमको अपने पास रखे, जगह दे हमको रहने के लिए। तो ये दोनों मिला एक दिन और दोनों बात कर लिया क्या कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमको भोजन बना के देना। कौन बोला, फंजाई। फंजाई बोला एल्गी को तुम हमको भोजन बना के देना और हम तुमको शरण दे देंगे एल्गी। बस ये दोनों की दोस्ती उसी दिन से स्टार्ट हो गई। तब क्या हो गया, उनका एक नया नाम, दोस्ती का तो कुछ नाम होना चाहिए, तो उस दोस्ती का नाम पड़ गया लाइकेन। एक नया जीव बन गया, यानी लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई का मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है। एल्गी जो है क्या हो गया, फंजाई और एल्गी का मिक्स्ड फॉर्म जो बन गया, क्या बन गया, लाइकेन बन गया। अब कभी नहीं भूलिएगा कि लाइकेन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और चीज समझिए। ये जो एल्गी दिख रहा है ना, शैवाल, ये 3 प्रकार का होता है और आपका एक एक नंबर का ये किक है, इसलिए हम इस चीज को बताना एकदम नहीं भूलेंगे। तो ये जो एल्गी होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले को कहेंगे ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्राउन और तीसरे को रेड एल्गी, यानी कि हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। और जान लीजिए कि ये ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। इनका कलर जो ग्रीन है वो क्यों है, पेड़ पौधे के जैसे ग्रीन कलर होते हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। इनका भी कलर जो ग्रीन है वो किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। और ग्रीन एल्गी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। ये जो है ना बहुत ही होशियार है, इसीलिए ये मीठा पानी में भी रह जाएगा और खराब पानी में भी रह जाएगा। ग्रीन एल्गी देखिएगा, एक नॉर्मल पानी कुआं वगैरह, तालाब वगैरह के ऊपर में भी दिख जाएगा, समुद्र वगैरह सब है, वहाँ पे भी कहीं किनारे में जगह मिल गया तो वो वहाँ भी रह जाएगा। तो ये जो होता है ग्रीन एल्गी बड़ी होशियार होता है। ये इस जल में यानी मीठा जल में बोल सकते हैं, खराब पानी में भी रह सकता है। इसका एग्जाम्पल्स यानी कि ग्रीन एल्गी कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम में ये पूछता है, तो ये पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, एक हो गया कारा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ये जो है 4 जो कि आपकी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप एग्जाम्पल में इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ब्राउन एल्गी के पास, इनसे भी हाय हेलो कर लेते हैं। ब्राउन एल्गी को एक और नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं फियोफाइसी के नाम से। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी यानी कि भूरा शैवाल को फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। और इनका कलर जो होता है ब्राउन यानी भूरा, किसके वजह से होता है, फिकोजेंथीन के कारण होता है। तो फिकोजेंथीन को नहीं भूलिएगा क्योंकि फियोफाइसी फिकोजेंथीन ब्राउन वाले एल्गी में होता है, ठीक।
इसके बाद इनका वास स्थल, ये थोड़े से समझदार है, बोलते हैं हम नहीं खड़े पानी में रहेंगे, मीठा पानी में जाने की जरूरत नहीं है। इनका कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके सामने मौजूद है। इनमें एक्टोकार्पस, डिक्टियोरा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, ये जो है किनका एग्जाम्पल है, ये सब है किसका, ब्राउन एल्गी का, यानी भूरे शैवाल का। अब चलते हैं रेड एल्गी के पास। रेड एल्गी जो है उसको रेडोफाइसी के नाम से जानते हैं। सारा नाम जो है थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, इसीलिए रट्टा मार तो नहीं करना है, समझना आसान है। तो रेडोफाइसी का लाल जो कलर जो होता है, यानी कि रेड एल्गी का जो कलर रेड होता है, वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण हो रहा है। किसके कारण, फाइकोएरिथ्रिन के कारण। आप अगर मेरे साथ ही थोड़ा सा देखते देखते वीडियो को रिपीट भी कर दीजिएगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो माइंड में एक बार में रह ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये इनका वास स्थल कहाँ है, ये रहते हैं समुद्र में। अब देखिए जो रेड है और जो कि आपका ब्राउन है, ये दोनों समुद्र में रहते हैं। ग्रीन ही जो है जहां तहां भी मिल जाता है, आवारा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो क्या क्या है, पोलीसाइकोफेनिया, ग्रेसिलेरिया, पोर्फाइरा और एक है और जिलेडियम। ये चार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि कभी भी अब ग्रुप डी वाला ग्रुप डी जैसा एग्जाम नहीं रह गया, लेवल कितना बढ़ गया है सबको पता है। आप चाहे जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में अगर साइंस है पूछता है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और इतना इंटरेस्टिंग है साइंस पढ़ना कि मज़ा आ जाता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, थाइलोफाइटा के बाद आता है आपका ब्रायोफाइटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो क्रिप्टो गेम्स का सेकेंड भाग है, और ये क्रिप्टो गेम्स के अंदर ही हम लोग तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। पढ़ लिए थाइलोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा, इसके बाद पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ब्रायोफाइटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, यानी विभेदित होगा। अब क्या हो रहा है, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या, पहले देखे काई, जो आम भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले देखे काई, अब देख रहे तनी तनी प्लांटवा जो है बड़ा हो रहा है, तो वही बात है। तो सबसे पहले जो हम लोग थाइलोफाइटा में पढ़े, सब काई टाइप का ही चीज़ को पढ़े, यानी कि जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर का लग जा रहा है, आपका ब्राउन एल्गी है जो समुद्र वगैरह में हो रहा है, उस टाइप का सब प्लांट देखे। अब एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर बड़ा, प्लांट में तनी सा ग्रोथ हो गया, तो ये प्लांट में जो ग्रोथ हुआ वो हो गया क्या, डिफरेंशिएटेड, ब्रायोफाइटा में आ रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, विभेदित तो हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये उसमें क्या होगा कि लीफ और स्टीम ये दोनों तो होगा, लेकिन क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों तो होगा लेकिन फॉल्स होगा। हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये जो है स्टीम है या लीफ है, यानी कि उसका तना है या पत्ती है, ये पता नहीं कर पा रहे। कह सकते हो सकता है कि पत्ता होगा, हो सकता है कि ये तना ही है जो दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, इसीलिए उसको बोल देंगे कि ये फॉल्स होगा। किसमें, ब्रायोफाइटा वाला में। अब आगे बढ़ते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू भी जो होता है अभी तक अब्सेंट है, धीरे धीरे प्लांट बढ़ रहा है ना, एक ही बार कैसे हो जाएगा। यहाँ पे भी एक प्लांट बन के वहीं तक रुक गया, इसीलिए क्या होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, क्योंकि प्लांट अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। कम से कम बड़ा होगा तब तो पानी का और खाना का इधर उधर जाना आना होगा। अभी तक इसमें फ्लावर भी नहीं हो रहे हैं, फ्रूट भी नहीं, सीड भी नहीं, यानी कि ना फूल होगा, ना फल होगा, ना बीज होगा ब्रायोफाइटा वाला में। इसके बाद इसका हैबिटेट क्या है, यानी कि रहता कहाँ है, तो ये जो होते हैं स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। कैसे कि इसको जो कहा जाता है मालूम है क्या, ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। आप जब एनिमल वगैरह के बारे में पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से 10th में पढ़ेंगे, ये 8वां 7वां भी दिया रहता है कि जो प्राणी जगत में उभयचर होते हैं, जो कि जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं, यानी कि एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, मेढक क्या है, एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह जाएगा और इसके बाद
स्थल पे भी रहता है, मिट्टियों में दब के रहता है। तो ये क्या हो गया, इसी तरीके से ये क्या करता है, जिंदगी गुजार देगा स्थल पे, लेकिन जब उसको रिप्रोडक्शन करना हो, यानी कि अपनी संतति को बढ़ाना हो, तो ये धीरे धीरे ससर के चल जाते हैं पानी में। इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। बड़ी बढ़िया से रखिएगा याद, काहे कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किस वाले प्लांट को बोला जाता है। हो सकता है इस प्लांट में ही कुछ नाम दे दे, जैसे लिवरवर्ट हो गया, हॉर्नवर्ट, मॉस, ये सब तो कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किसको बोला जा रहा है, समझ गए ना। ये हो गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट को क्या कहते हैं कि वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट है। अब थोड़ा सा समझिए क्या कि ये हो गया क्या कि ये जिंदगी भर कहाँ रह रहे हैं, स्थल पे, लेकिन जब इनकी प्रोडक्शन की बारी हो गई तो आ गए कहाँ, पानी में। इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, यानी जलों में रहेंगे और स्थल पर भी। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, लिवरवर्ट हो गया, हॉर्नवर्ट, मॉस, ये सारे क्या हो गए आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए। अब एक लास्ट बचा है टेरिडोफाइटा, चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। तीसरा जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा। और ये सारा हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं क्रिप्टोगेम्स के अंदर। जो प्लांट के दो प्रकार हो रहे थे ना, एक हो रहा था क्रिप्टो और दूसरा फेनेरो, तो हम लोग क्रिप्टोगेम्स का तीसरा पार्ट वाला पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक, समझदार है आप लोग। तो देखिए क्या है कि इसमें जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएटेड है, यानी विभेदित है, यानी कि हम लोग अब उसका की विभेदन कर पा रहे हैं कि ये जो है प्लांट का लीफ है, ये जड़ है या रूट है, और या फिर बोल रहे हैं कि ये जो है कि वो स्टीम है, ये सारे कुछ पता चल रहा है। तो समझिए कि हम इस चीज़ को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से किए थे, कजली से, जो थैलोफाइटा में था, ब्रायोफाइटा में तनी से ऊपर आ गया, और टेरिडोफाइटा में तनी और ऊपर आ गया। यानी कि जो क्लासिफिकेशन किए विटेकर जी बहुत ही होशियार थे, इसीलिए उनका दिमाग थोड़ा बड़ी बढ़िया चला और चीज़ों को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बांट दिए। जब फल फूल वाला टाइम आया ना तो वो क्या कर दिए, बांट दिए किधर, फेनेरोगेम्स में चला गया, उसमें भी दो पार्ट कर दिए। चलिए अब तो बात की बात है, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटेड हो गया। इसके बाद वस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम वो अब हो जाएंगे प्रेजेंट। काहे हो जाएंगे, जब प्लांट बड़ा होगा तो उसको तो फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो हो गया क्या, जाइलम फ्लोएम है इसमें प्रेजेंट, स्टीम प्रेजेंट है, अरे स्टीम प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, तभी तो इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए फिर जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता पड़ जा रही है। तो ये इसमें स्टीम भी प्रेजेंट है, रूट भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें अभी तक फ्लावर, फ्रूट और सीड्स नहीं होंगे, ना बीज होगा, ना फूल होगा, ना इसमें फल होगा। लेकिन ये दो चीज़ जो है, दो नहीं बल्कि तीन चीज़ ये इसमें प्रेजेंट होगा, किसमें, टेरिडोफाइटा वाला में। हैबिटेट क्या है, ये स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनका कुछ एग्जाम्पल है वो है फर्न, लाइकोफाइट्स, हॉर्सटेल। और ये जानते हैं होता कैसा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये लाइकोफाइट्स जो होते हैं, यानी इस ग्रुप के लगभग सारे प्लांट्स कैसे होते हैं। अब देखिए ये जो है इतना बड़ा प्लांट है, इसमें थोड़ा सीधा ऐसे ऐसे करके आपको प्लांट समझाने के लिए, यानी कि ये ऐसा प्लांट तो दिख रहा है छोटा छोटा, इतना बड़ा हो गया, इसमें छोटा छोटा रूट भी हो जाएगा। जब प्लांट इतना बड़ा हो गया है, यानी कि इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता पड़ने लगेगी, क्योंकि जल जब तक ऊपर लेके नहीं जाएगा पत्तियों तक, तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। और क्या, इसमें लीफ भी होती है, इसमें क्या हो रहा है, लीफ भी होती है, समझ गए ना, पत्ती होगी। तो ये जो है कि आपका फर्न, लाइकोफाइट्स और हॉर्सटेल। अब इसको लिम्फोसाइट वाला मत समझिएगा, लाइकोफाइट से ध्यान से देखिएगा, हॉर्सटेल भी है। तो इन सारे प्लांट में क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम होंगे, और इसके बाद आपका स्टीम, रूट भी एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि यही तना है और यही जड़ है।
एकदम बढ़िया से, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेरिडोफाइटा। और इसके बाद इतना विकसित हो गया तो भेज कहाँ दिया गया, थोड़ा सा और जब बीज होने लगा तो भेज दिया गया उसको एंजियोस्पर्म में। तो अब हम लोग एंजियोस्पर्म को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल तौर से समझना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़े नहीं। इसीलिए वीडियो देखते देखते आप लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, तो लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।